नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स एक साल का, मई 2021 से लेकर मई 2022 तक। ठीक है, हमने ऑलरेडी दो वीडियो इंपॉर्टेंट बनाए थे जो कि लंबी वाली वीडियो थी करंट अफेयर्स की। ठीक है, ये मेरी तीसरी वीडियो। हालांकि करंट अफेयर्स मैंने कई सारे झारखंड के बनाए, बट ये तीन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो मेरे भाई पीडीएफ प्राप्त कर रहे हैं इस व्हाट्सएप नंबर से, जो है मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पीडीएफ पढ़ने वाले भाई को मैं बता दूं, वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, ये टॉपिक आपको सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मुझे बाद में नहीं बोलेगा सर पीडीएफ में ये टॉपिक तो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, बस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है जो वीडियो में ही दी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपको पता लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। इसके पहले जो दो वीडियो बनाए थे वो एमसीक्यू टाइप की थी, बट ये एमसीक्यू टाइप की मैंने नहीं बनाई है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में सारा आएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पे सवाल ये पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ महतो जी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, मैं बता दूं यहाँ पे साथ ही, विधानसभा अध्यक्ष का मतलब स्पीकर। ठीक है, स्पीकर वो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के वो स्पीकर हैं। पहली चीज कौन है, तो ये है रविन्द्रनाथ महतो जी। ये आपको जरूर याद रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे सवाल यह पूछा सकता है कि रविन्द्रनाथ महतो जी ने कौन सी बुक लिखी है, तो विचारों के 11 अध्याय उन्होंने बुक लिखा है। पहला सवाल का आंसर मिला। दूसरा सवाल यहाँ पे यह पूछा सकता है कि इनका विमोचन मतलब लॉन्च इस बुक को किसने करा, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने करा। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनेगा। तीसरा सवाल सुन लीजिए। तीसरा सवाल यह हो सकता है कि रविन्द्रनाथ महतो जी कौन से मतलब कि एरिया से वो क्या है, तो वो एमएलए हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। वो नाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, एमएलए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाला कहाँ पे पड़ता है, ये नाला पड़ता है आपको जामताड़ा जिले में। ठीक है, जामताड़ा जिले में जब अजय नदी आपको वहां पे बीच में मिलती है, अजय नदी। ठीक है, तो अजय नदी रूनाकुड़ा घाट वो एक घाट है जो कि बंगाल और झारखंड को अलग करती है। यहाँ पे आपको नाला मिलता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ स्टेट अवार्ड। ठीक है, दिस इज स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। इसमें झारखंड नंबर 1 बना है। ठीक है, और इसकी कैटेगरी है 100 ULBS कैटेगरी। तो आपको याद क्या रखनी है, नंबर 1 स्टेट कौन सा बना है, तो झारखंड बना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप उसकी प्राइस देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये शहरी विकास एवं आवास विभाग ने यह सम्मान प्राप्त किया है, ये भी आपको याद रखनी है। और ये महामहिम श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया दिल्ली में, MOHUA इंडिया द्वारा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है इसमें से। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसे दिया है, ये आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि ये जो पुरस्कार है वो किसके तरफ से दिए गए, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साफ देखिए, यहाँ पे उद्योग विभाग का यह प्रमाण पत्र है, और यहाँ क्या लिखा गया है, प्रमाणित किया जाता है कि खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड रांची के द्वारा भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के अवसर पर हॉल नंबर समथिंग, आपको हॉल नंबर याद नहीं रखना है, स्टॉल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रथम स्थान जो है इस प्रदर्शनी में प्राप्त किया है झारखंड ने। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और ये भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में हुआ था, 2021 की बात कर रहे हैं हमें। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा आयोजित की गई थी भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। ठीक है, कहाँ पर आयोजित की गई थी, प्रगति मैदान दिल्ली में। आपको पता है बहुत फेमस मैदान है, तो ये आपको प्रगति मैदान में है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा प्राइज मिला, फर्स्ट प्राइज मिला उद्योग विभाग को मिला, और यहाँ पे खान एवं भूतत्व विभाग आप बोल सकते हो। ठीक है, डिटेल में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलेंगे, और अगला सवाल हमारा क्या है, मिनिस्ट्री आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिनिस्टर ऑफ झारखंड बताइए कि फलाना मिनिस्टर अभी कौन सा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स वाला मिनिस्टर। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं हफीजुल हसन। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से सवाल पूछे सकते हैं। उसके बाद आलमगीर आलम, ये पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से है। ठीक है, आलमगीर आलम के बारे में पूछा सकता है कि कौन सा मिनिस्टर है, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में है, मतलब विधानसभा का जो अफेयर्स होता है वो सारी चीजें वो देखते हैं। और आगे बात करें तो रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट भी वो जो है मंत्री हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और कौन से मिनिस्टर है यदि आपको पता है तो कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है, तो इतना हमें आलमगीर आलम के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
इनसे सवाल पाकुड़ वाला भी पूछा जाएगा कि ये कहाँ से है एमएलए, तो पाकुड़ वाला याद रखिएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद जोबा मांझी जी महिला है, काफी फेमस है, और प्रथम जब यहाँ पे आप देखेंगे, जब मिनिस्ट्री की पूरी लिस्ट मैंने कई बार बताई है अपनी वीडियो में, कि जब आपको पहला जो मिनिस्ट्री आप देखेंगे जब बाबूलाल मरांडी प्रथम झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, तो उसमें महिला में कौन सा नाम है, जरा एक बार पलट के गूगल में देखिएगा, ठीक है। तो जोबा मांझी एक इंपॉर्टेंट नाम है, मिनिस्ट्री मतलब इनके हाथ में रहती है, कई बार मिनिस्टर बन चुकी है, ठीक है। और मनोहरपुर से ये जो है वो मतलब कि एमएलए है। नाम कैसे याद रखिएगा, मन को हरने वाली है, ऐसे ही महिला है, ठीक है, जोबा मांझी जी। तो मन को हरने वाली है तो मनोहरपुर याद रखिएगा, एंड महिला है तो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर रहेगा ही, सोसाइटी सिक्योरिटी तो रहेगी, तो ऐसे भी याद रखिएगा सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है सत्यानंद भोक्ता चतरा से, और लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 11 मिनिस्टर का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है मिथिलेश कुमार ठाकुर, ठीक है। उसके बाद है बादल पत्रलेख, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरमुंडी जो कि दुमका में पड़ता है, ठीक है, जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र, दुमका जिला, बासुकीनाथ धाम के बगल में जरमुंडी है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन विभाग। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कोऑपरेटिव जो है उनके भी ये जो है यहाँ पे मिनिस्टर है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जगन्नाथ महतो जी, बच्चा बच्चा जानता है, शिक्षा मंत्री हमारे, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा। बन्ना गुप्ता जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनकी ये हमेशा न्यूज में रहते हैं, ठीक है। और रघुवर दास जी वर्सेस बन्ना गुप्ता, ठीक है। उसके बाद आपको सरयू राय वर्सेस बन्ना गुप्ता, आपने कई बार न्यूज पढ़ा होगा, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्टर है, आपको पता है, और काफी फेमस हुआ करते थे, ऑटो मतलब कि ऑटो के लिए भी काफी ये फेमस हुआ करते थे, तो बन्ना गुप्ता जी का भी नाम याद रखिएगा, ये भी एक फेमस पर्सनालिटी है, जमशेदपुर वेस्ट के ये विधायक है। चंपई सोरेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनियर लीडर है यहाँ पे, सीनियर जो है यहाँ पे लीडर है वो, और सरायकेला से ये मिलेंगे आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, शेड्यूल ट्राइब डिपार्टमेंट और एससी बैकवर्ड क्लास वेलफेयर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रामेश्वर उरांव जी लोहरदगा से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया है कि रामेश्वर उरांव जी सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे सीनियर मोस्ट लीडर कौन से हैं एज के मामले में, तो वो है रामेश्वर उरांव जी, याद रखिएगा। कहां से विधायक है, लोहरदगा से विधायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखिएगा, लोहा, लोहा मतलब कि स्ट्रॉन्ग, और जो बुजुर्ग होता है ओल्ड इज गोल्ड वाला याद रखिएगा ना, तो ये ओल्ड इज गोल्ड वाले हिसाब किताब से है, तो लोहा याद रखिएगा, लोहरदगा। लोहरदगा से और एक इंपॉर्टेंट मैंने बताया है, लोहा बनता है चापाकल, चापाकल किससे बनता है जी, हैंडपंप, लोहा से बनता है, और लोहा से आपको पता है चापाकल बनता है, और चापाकल से नलकूप से जो सिंचाई होती है वो लोहरदगा में काफी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा लोहरदगा में चापाकल से सिंचाई होती है, याद रखिएगा। उसके बाद तालाब से सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, देवघर में होती है, कैसे याद रखिएगा, देवघर में बाबा धाम है, और तालाब में पूजा करिएगा उसके बाद नहाइएगा ना, सॉरी उसके बाद पूजा करिएगा, ठीक है। तो तालाब से याद रखिएगा कि देवघर में सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई होती है, ठीक है। तो इन चीजों को दिमाग में रखिएगा, बहुत काम की चीज है। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक, आपको पता है बरहेट साहेबगंज जिले में पड़ता है, ठीक है। साहेबगंज जिला सबसे ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है, और साहेबगंज जिला भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और एक बात बता दूं, हेमंत सोरेन जी दुमका से भी जीत चुके थे, मगर दुमका सीट मतलब दो जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक तो दुमका विधानसभा क्षेत्र, दूसरा बरहेट से, दोनों जगह से चुनाव जीता। दुमका की सीट छोड़नी पड़ेगी क्योंकि दो जगह से आप एमएलए बन नहीं सकते, दुमका की सीट छोड़ी। दुमका में बाद में इनके भाई जो है वो दुमका का उपचुनाव जो है बाईपोल जो हुआ उसमें उन्होंने जो है जीता, ठीक है। और उनका भाई का नाम यदि आपको पता हो तो कमेंट में जरूर आंसर करिएगा, उन पर भी अभी केस चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। धनबाद के पंकज ने कंचनजंगा पर फहराया तिरंगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सबसे उम्र में एक कम उम्र में कारनामा करने वाला ये बंदा है, ठीक है। तो 21 साल में यह बंदा जो है चढ़ गया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में चलिएगा, ठीक है। इसके पहले जो है शीतल राज ने 22 साल की उम्र में चढ़ा था 2018 में, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। बेटियों ने देखिए झारखंड ने रिकॉर्ड 36 गोल से पुडुचेरी को हराया, हालांकि यह फाइनल मैच नहीं था, बट चूंकि यह रिकॉर्ड था 36 गोल, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भोपाल में आयोजित हुई थी, सीनियर हॉकी जो है ये पुडुचेरी को यह हराई थी, ठीक है, झारखंड की थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है
कि जितने भी खिलाड़ी है वो कौन से जिले से संबंधित है और कौन सा खेल से संबंधित है, यह सवाल पूछा जाता है। मैंने कई बार करवाया आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है ये जैसे भूमिका वेतन दुगडुम, ये हॉकी से संबंधित है, इनका दिमाग में जो है ये भी रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलेंगे, तो राष्ट्र जल पुरस्कारों में झारखंड का परचम जो है वो लहराया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और जल संरक्षण को लेकर घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में झारखंड का भी परचम लहरा है। और झारखंड के गोड्डा जिले को पूर्वी क्षेत्र में, मतलब ईस्टर्न जोन में दूसरा सर्वश्रेष्ठ जिला का राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला। तो गोड्डा का नाम याद रखना पड़ेगा। वही पूर्वी क्षेत्र के गांवों की श्रेणी में खूंटी जिला जो है, ठीक है, वो कर्रा प्रखंड के गुनी गांव को तीसरा स्थान मिला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा, जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार देगी 50,000, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पढ़ाई करने के लिए 50,000 देने की बात यहाँ पे झारखंड सरकार ने की थी। तो इनको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और ये मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत ये देने की बात की गई। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। उसके बाद अगला सवाल है एग्री स्मार्ट ग्राम योजना, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछा सकता है, ये क्या है पहले समझिए। 2022 में झारखंड सरकार ने राज्य का बजट घोषित करते हुए, ठीक है, बजट जब घोषित किया गया है 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एग्री स्मार्ट योजना को शुरू करने की घोषणा की थी, ठीक है। एग्री स्मार्ट विलेज योजना 2022 के अंतर्गत झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र में एक एक गांव को चुना जाएगा। तो सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि कितने गांव को चुना जाएगा, एक एक गांव को चुना जाएगा सभी विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है। उसके बाद इन्हीं गांवों को विकसित कर इन्हें अन्य गांवों के लिए एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है ना, स्मार्ट सिटी वाली बात है ना, तो हमारे हेमंत जो सोरेन जी हैं, उन्होंने स्मार्ट गांव की कल्पना करी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो झारखंड सरकार सभी पंचायतों में से एक एक गांव का चयन करने की कोशिश करेगी। शुरुआत में 100 गांव, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 100 गांव से स्टार्ट करा जाएगा शुरुआत में, ठीक है। तो ये अगले वित्तीय वर्ष में ये प्रारंभ करेगी, ये दिमाग में रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो बजट 2022-23 के मुख्य अंश यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा जो वर्ग है कल्याण विभाग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितना यहाँ पे स्कूल है वो इसके बारे में यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। तो बजट वाला वीडियो अलग से देख लीजिएगा, पूरा मैंने पूरा बताया, जरूर देखिएगा। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी डाल दूंगा, ठीक है। या बजट करके एनालाइज फॉर यू डालेगा, झारखंड बजट स्पेस एनालाइज फॉर यू, मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। और वैसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली झारखंड में। चलिए आगे हम लोग बात करें, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, कई लोग सोच रहे होंगे सर मियाँ मुफ्ती बन रहे बार बार, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च करने की बात हुई, नेट जियो बहुत फेमस है, नेट जियोग्राफी जो जियोग्राफिक चैनल है, ठीक है। तो नेट जियो में जो है वो झारखंड का जो है कैसा है झारखंड, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी, ठीक है। और इसमें पोस्ट कार्ड्स, ठीक है, पोस्ट कार्ड फ्रॉम झारखंड, इस नाम से जो है ये यहाँ पे प्रदर्शित करने की बात की गई थी, डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गवर्नेंस इंडेक्स में झारखंड में 2019 की तुलना में 12.6% की वृद्धि की है। और 7 सेक्टर में, टोटल 10 सेक्टर होते हैं, ये 10 सेक्टर मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये 10 सेक्टर में ये चीजें होती हैं, और 10 में से 7 सेक्टर में झारखंड का बेहतर प्रदर्शन रहा है 2019 की तुलना में। एंड यहाँ पे ग्रोथ रेट आपको याद रखना है 12.6%। यदि हम लोग इंडेक्स में बात करें पायदान की, तो गवर्नेंस इंडेक्स की सूची में गुजरात पहला, महाराष्ट्र दूसरा, गोवा तीसरा स्थान, सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में गोवा पहला, बिहार दूसरा स्थान पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, सर्वजन पेंशन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार जो है इसको अभी रिसेंट में भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर रही है कि हम जो है सबको पेंशन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत, ठीक है, राज्य में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा। तो रुक जाइए, आगे और भी इसमें फैसिलिटीज है। इसके तहत सरकार की ओर से हर माह 5 तारीख को, आपको डेट याद रखना होगा, 5 तारीख को 1,000 रुपए सरकार लाभुक के बैंक में भेज देगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी तरह के राशन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। पहले राशन कार्ड जरूरत होता था, मगर अब जरूरत नहीं है। यानी आपसे सरकार ये नहीं पूछेगी एपीएल बीपीएल कार्ड है या नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपकी उम्र 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगली बात, वरना आप लाभ से वंचित रह सकते हैं। 18 से अधिक वर्ष के बेसहारा लोगों
और विधवा महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन यदि 18 वर्ष से आपकी एज अधिक है, यदि कोई बंदा बेसहारा है, यदि मतलब डिपेंडेंट है वो, या कोई मान लीजिए विधवा महिला है, ठीक है, उस कंडीशन में भी उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, बेसहारा का मान लीजिए कोई डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट है, तो उस कंडीशन में भी उसको लाभ मिलेगा। उसके बाद इतना ही नहीं, 5 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद यही नहीं, HIV या एड्स से पीड़ित जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इनकम टैक्स दाता वो नहीं होना चाहिए, मतलब इनकम टैक्स मतलब आपको आमदनी नहीं होनी चाहिए ज्यादा, इनकम टैक्स आप दे रहे हैं तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, अगला सवाल हमारा क्या। झारखंड में अब सभी जरूरतमंदों को यहाँ पे पेंशन वाला जो योजना है मैंने दिखा दिया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेगा कितना, 1000 प्रति माह। ठीक है, तो उनको दिमाग में रखिएगा, 1000 प्रति माह। अगला हम लोग बात करें तो वीर शहीद कोटो हो खेल विकास योजना। ठीक है, तो सभी पंचायतों में तैयार हो रहे खेल के मैदान और बेटियों के लिए अनुकूल रेस्ट रूम की भी सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। और यहाँ पे इनके बारे में बताया गया कि मनरेगा के तहत जो है 198 की जगह 225 रुपए जो है मजदूरी दी जा रही है। वो अपना प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे बढ़ा दिया मजदूरी। ठीक है, सरकार का प्रचार यहाँ पे किया जा रहा है। तो सबको जागरूक करना भी जरूरी है कि भाई कई बार क्या होता है कि लेबर लोग को सही रेट मिलता नहीं है, तो प्रचार भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे योजना का क्या, इसको हम लोग डिटेल में जो है ऑलरेडी वीडियो में बना भी चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोटा मोटी जो आइडिया आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ऋण की सीमा, मतलब नाम ही है ऋण, रोजगार सृजन योजना। तो इसके तहत आप अपना जो है रोजगार कर सकते हैं। कभी एक बार वीडियो वायरल नहीं हो गया था कि अपना रोजगार खोलिए, कहीं कई लोगों ने वीडियो बना दिया था कि तार के पेड़ में चढ़ेंगे, ठीक है, मुर्गी पालन करेंगे, वही हिसाब किताब है। तो उसके लिए आपको ऋण जो है लेना पड़ेगा। तो 18 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, और आवेदक की जो वार्षिक आय है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिव्यांग है तो उस स्थिति में आवेदक की दिव्यांगता 40% से अनिवार्य होगा। ठीक है, कम से कम 40% होना चाहिए। तो दिव्यांग सर्टिफिकेट करके भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें 50,000 तक ऋण की सीमा थी। ठीक है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है गारंटर की, और मैक्सिमम जो है 25 लाख तक कर सकते हैं इसका ऋण। 50,000 तक यदि आप ऋण लेते हैं तो कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है मतलब गारंटर बनाने की। ठीक है, और अनुदान जो है सरकार देगी 20,000। इस तरह से पूरी मैंने डिटेल दे दी है, स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अधिकार और सम्मान, मतलब झारखंड सरकार का ये कहना है कि जितने भी लोग झारखंड को बनाने में लगी है, मतलब झारखंड निर्माण आंदोलन, जिसपे मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके पूरा डिटेल में देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड निर्माण आंदोलन जो है उसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं, ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पे क्या दिया जाएगा, तो कई सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी, तो पुलिस फायरिंग अथवा जेल में मृत या दिव्यांग 40% से ज्यादा आंदोलनकारी के आश्रित परिवार से एक सदस्य को राज्य सरकार के तीर्थ एवं 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी मिलेगी सीधी सीधी। उसके बाद 5% का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, 5% क्षेत्रीय आरक्षण, वो भी मिलेगा अन्य आंदोलनकारियों को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जेल में यदि कोई मृत्यु हो गई है जो आश्रित है, मतलब कि आंदोलन के दौरान, तो उनको पेंशन वगैरह मिलेगा। ठीक है, 3 माह से कम रहने पर 3500, 3 से 6 माह तक यदि उन्होंने रहा है तो 5,000, और 6 माह से अधिक यदि रहे हैं वो 7,000। ठीक है, तो यहाँ पे काफी लिखा गया है, आप समझ गए। आगे हम लोग चलेंगे, KCC बन रहा है बिरसा किसानों के आधार, बनाए किसान को व्यापार। ठीक है, विगत 5 माह में कृषि मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली पालन और दुग्ध उत्पादन के लिए इतना करोड़ स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दिया गया था। KCC का मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन में आपका रहेगा, MCQ टाइप में ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। ठीक है, तो नीलांबर पीताम्बर जो है जल समृद्धि योजना आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसके तहत क्या है कि योजना के अंतर्गत गाँव के लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार के साथ साथ अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का अभिसरण करते हुए सिंचाई हेतु पंप एवं मछली का जीरो जो है जीरा भी दिया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है एक जल समृद्धि योजना है। ठीक है, जल की बात होती है ना, तो मसलिया वाला जो प्लांट बनाया गया वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने उसको ऑलरेडी बना भी रखा था, उसमें अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। तो जो झारखंड करंट अफेयर्स वाला, यदि आपको मन है देखने का पूरा प्लेलिस्ट, तो जाकर प्लेलिस्ट पूरा भी देख सकते हैं। ठीक है, मन होगा तो। उसके बाद मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना,
इसकी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, राज्य में दूध मांस अंडा के नाम पता लग रहा है आपको कि पशुधन विकास योजना, तो पशु को कैसे आपको विकास करना है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि बकरी पालन, तो यह पालन वो पालन जो भी है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।